हे माँ जगदम्बा, एक बार मुझे मुन्नी बाई से मिला दे, ताकि देख के इंजेक्शन कर दूं उसे लंबा, और फिर मुझे मिलेगा 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख। मुन्नी बाई तू, अरे बाप रे बाप। डॉक्टर, तुझे 1 लाख नहीं 1 लाख जरूर मिलेगी। ओए मेरी माँ। बापू, मैंने मुन्नी बाई को मार मार कर लातों गुस्सों से अधमरा कर दिया है। करीब था कि मैं उसे गोली मारकर बदला ले लेती, मगर पुलिस वाले धाए धाए करते हुए आए और मेरी प्यारी भतीजी को मैदान जंग छोड़ना पड़ा। लेकिन टकला चाचा, तुम्हें कैसे पता चला? हाँ, मेरे राज दुलारे भाई, तुझे कैसे पता चला? अरे 10-10 कोस पर अगर सुई भी जमीन पर गिरती है ना, उसकी आवाज भी इस टकले के कानों में आती है। और 2 चट्टानों में टकराओ, मुझे पता ना चले, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। चाचा, मैं मुन्नी बाई को छोड़ूंगी नहीं, उसका जीना मुश्किल कर दूंगी। बेटी, मेरी बात मान कि कुछ दिन के लिए इस ठिकाने से निकलना बंद कर दे। वो क्यों बापू? वो इसलिए कि तेरा नाम पुलिस के रजिस्टर में नहीं है। अगर मुन्नी बाई के बाद तेरा नाम पुलिस के रजिस्टर में आ गया तो पुलिस के कान खड़े हो जाएंगे। कान खोलकर सुन लो, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मुन्नी बाई को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का इनाम 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। इस मजमून के पोस्टर छपवा कर सब जगह लगवा दो। अब देखिएगा सर, मुन्नी बाई बहुत जल्द पकड़ी जाएगी। ये दावा तुम जाने कितनी बार कर चुके हो, लेकिन आज तक कुछ नहीं कर सके। लगता है मुझे शहर से कोई काबिल और बहादुर ऑफिसर बुलाना पड़ेगा। अरे ओ बाबू, कौन है रे तू? और इन पहाड़ों में क्या कर रहा है तू? मेरा नाम शंकर है, इंस्पेक्टर शंकर। मैं शहर से आया हूं। मेरा इस घर का बहुत पुराना संबंध है। मैं और मेरी दोस्त मुन्नी बाई दोनों बचपन में यहां खेला करते थे, पर एक दिन तकदीर ने ऐसा तमाशा दिखाया कि सब उल्टा पुल्टा हो गया। मगर तुम कौन हो? सब पता चल जाएगा, पहले थाने तो जाओ। मेरा नाम इंस्पेक्टर शंकर सिंह है। ओ, इंस्पेक्टर शंकर सिंह, मैं जानता हूं सर कि कमिश्नर साहब ने खास तौर पर आपको मुन्नी बाई को पकड़ने के लिए भेजा है। तो लीजिए, दर्शन कीजिए मुन्नी बाई के। ये मुन्नी बाई? क्या हुआ सर, फोटो देखते आपको पसीने छूटने लगे? कहीं ऐसा तो नहीं मुन्नी बाई को पकड़ने का आपने इरादा ही बदल दिया? इंस्पेक्टर, मुझे बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं, और तुम ये बात अच्छी तरह अपने दिमाग में डाल लो। यही तुम्हारे सेहत के लिए अच्छी बात रहेगी। आई एम सॉरी सर, मुझे मुन्नी बाई की फाइल दो। ये लीजिए फाइल। मुझे एक और फाइल चाहिए जो 12 साल पुरानी है। 12 साल पुरानी? तुम ये 12 साल पुरानी फाइल खोलकर क्या साबित करना चाहते हो? देखो इंस्पेक्टर शंकर, मैंने तुम्हें मुन्नी बाई को पकड़ने के लिए बुलाया है। सर, इस फाइल का और मुन्नी बाई का 12 साल पुराना संबंध है। सर, इस कहानी की शुरुआत 12 साल पहले हुई थी, जिसकी वजह से मुन्नी को मुन्नी बाई डाकू बनना पड़ा और मुझे इंस्पेक्टर। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? सर, मैं आपको उस दिन की बात बताना चाहता हूँ जब ये 2 मुजरिम पगला डाकू और गब्बर सिंह जेल में थे। पगला हवलदार राम सिंह ने हरामीपन से हमें पकड़वा दिया, और उस पे ये कि सरकार उसे इनाम देने वाली। नहीं! उस कुत्ते को तो इनाम हम देंगे, हम। इधर आ, सुन। वाह मुन्नी बिटिया वाह, तूने तो कमाल कर दिया। इम्तिहान में पहला नंबर लेकर आई तू। बोल, क्या इनाम लेगी? बापू, मुझे एक बंदूक दिला दो ताकि मैं बड़ी होकर पुलिस वाली बनूं। अच्छा? हाँ बापू, जब से अपने डाकू को पकड़ा है मुन्नी यही कह रही है कि उसे पुलिस वाला बनना है। अरे मुन्नी बेटे, पहले तू बड़ी हो जा, फिर बंदूक भी मिल जाएगी और तू पुलिस वाली भी बन जाएगी। अब ऐसा कर बेटे, वो तेरा दोस्त शंकर है ना, शंकर, उसके साथ जाकर खेल। ठीक है बापू।
बापू हाँ? क्या आपको डाकुओं से डर नहीं लगता? अरे बेटा, डाकुओं से डरेंगे हम पुलिस वाले, तो फिर देश की सेवा कहाँ से करेंगे? मुन्ने, देश का होगा सो होगा, पर मैं तेरा भेष बदल दूंगा। इन खाकी रंग के कपड़ों को सफेद रंग के कफन में बदल दूंगा। लेकिन मरने से पहले वो देख, गब्बर सिंह ने तेरे गांव को आग लगा दी है। जिस गांव को तूने सजाया था दरोगा, उस गांव को मैंने जला के राख कर दिया है। बेटी, तू भी राख हो जा। भाग जा बेटी, भाग जा बेटी। कहाँ चली? आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, आज तुझे बर्बाद करके मुझे छोड़ दो। और सर, उस आग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया, और ना जाने मुन्नी भी कहाँ चली गई। और सर, जब यहाँ आया तो मालूम पड़ा कि वो मुन्नी अब मुन्नी बाई डाकू बन गई है। वाकई बड़े दुख की बात है। सर, ये फाइल उन्हीं दो मुजरिमों की है जिन्हें मुन्नी जान से मार देना चाहते और मैं कानून द्वारा सजा देना चाहता हूँ। इस हादसे को गुजरे 12 बरस बीत चुके हैं, न जाने वो मुजरिम कहाँ होंगे। सर, वो जहाँ भी होंगे कानून उन्हें जीने नहीं देगा, और मैं मुन्नी बाई को चैन की नींद सोने नहीं दूंगा। अरे वाह, देखा थे? नहीं सरदार, कुछ नहीं देखा। क्यों रे? तेरी माँ को नहीं है? तेरी बहन को नहीं है? साला! अगर दोबारा किसी ने बुरी नजर डाली तो उसकी सरदार, सरदार, इंस्पेक्टर शंकर आपसे बिना हथियार के मिलना चाहता है। ठीक है, हम जरूर मिलेंगे। क्यों रे दरोगा, ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी है जो हमसे मिलना जरूरी हो गया? मुन्नी, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं ही तुम्हारा शंकर हूँ, सिर्फ तुम्हारा शंकर। अरे तुम शंकर हो, कांटा हो या कंकर हो, हमें का लेना देना। हम तो बस इतना जानत है कि तुम इंस्पेक्टर शंकर हो। तुम इंस्पेक्टर शंकर को भूल के अपने बचपन के दोस्त शंकर को याद करो। हमारी मंगनी होने वाली थी, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। मैं आज भी तुम्हें चाहता हूँ मुन्नी, लौट आओ मेरी दुनिया में, छोड़ दो इस दुनिया को। ठीक है शंकर, अगर तुम्हें मुझसे सच्ची मोहब्बत है तो पुलिस की वर्दी उतार कर डाकू का चोला पहन लो। क्या मतलब? मेरा साथ दो शंकर, मेरा साथ दो तो ये मुनिया तुम्हारी हो जाएगी। वादे याद दिलाना बहुत आसान है शंकर, वादे निभाना बहुत मुश्किल है। इस मुश्किल का एक ही हल है कि हम पुलिस को खबर कर देते हैं। नहीं नहीं, पुलिस को खबर मत करना। अगर मुन्नी बाई को मालूम हुआ कि हमने पुलिस को खबर की तो वो हमारे बच्चे को मार डालेगी। हम ऐसा करते हैं कि उसे 5 लाख रुपए देकर हमारा बच्चा ले आते हैं। ठीक है। मुन्नी बाई, तुझसे ये मेरा वादा था कि मैं तेरा जीना मुश्किल कर दूंगी, इसलिए जमींदार हरनान सिंह के बच्चे को मैंने अगवा किया है और नाम तेरा दिया है रे। जानती है, फिर की पूरे 5 लाख रुपए मांगे हैं। अरे मुन्नी बाई, मुन्नी बाई, अरे मुन्नी बाई, अरे देख हम 5 लाख रुपए लेके आए हैं, रुपया ले ले और हमारा बच्चा दे दे। सुन ले, तेरे माँ बाप आए, आज तुझे उनके हवाले करके फिरोदी के पूरे 5 लाख रुपए हासिल करूंगी। ये तो मर गया। अरे ये मुन्नी भाई अब तक क्यों नहीं आई? कहीं हमको आने में देर तो नहीं होगी? कहीं हमारे बच्चे को मार तो नहीं दिया होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान, ये मुझसे क्या भूल हो गई? इसके माँ बाप को क्या बोलूंगी, क्या जवाब दूंगी? इससे पहले कि वो लोग आ जाए,
मैं इसे दफन कर दूंगी। कौन हो बेटी तुम, और रो क्यों रही हो? और ये कब्र किसकी है? मेरा नाम हीराबाई है। मेरा बच्चा मर गया है, ये उसी की कब्र है। तो कितनी ममता की मारी है, और एक वो कमीनी मुन्नी बाई जिसने दौलत के लिए मेरी गोद सूनी कर दी। लगता है मुन्नी बाई अब नहीं आएगी।